जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वैसे तो ये कहावत है, पर यह कहावत हमारे देश की राजनीति पर सटीक बैठती है। दरअसल जब कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो नेताओं का अपना ही रसूख, अपना ही अंदाज देखने को मिलता है। सत्ता के लालच में इंसान एक गरीब के दुख दर्द को भी नहीं समझता। इतना ही नहीं, रक्षक के रूप में काम करने वाले वर्दीधारी भी भक्षक बनकर पीड़ित और लाचार के सामने मुख बधिर बने खड़े रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाएंगे, ऐसी ही सच्चाई दिखाएंगे जिसमें सत्ताधारी लोग पीड़ित पर जुर्म कर रहे हैं, उस पर अन्याय कर रहे हैं और प्रशासन भी कार्यवाही करने से लगातार कतरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पथ की ये खास खबर, सत्ता के दम पर गुंडागर्दी। सत्ता के दम पर विवाद को जन्म देने वाली यह खबर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज की है। यहाँ बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन वहीं कोई भी सुनवाई नहीं होती नजर आ रही। इतना ही नहीं, इस मामले में आपसी समझौता नहीं करने पर पीड़ित परिवार को जेल भेजने तक की धमकी दी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। बताया जाता है कि पीड़ित संतोष कांस्कार कोर्ट के पास फोटोकॉपी की दुकान संचालित करता है। वहीं बगल में अरविंद दुबे और विकास दुबे की भी फोटोकॉपी की दुकान है। ऐसे में दोनों के बीच आए दिन ग्राहक को लेकर विवाद होता रहता है। अब इसी रंजिश को लेकर पूरा दुबे परिवार पीड़ित संतोष और उसकी बुजुर्ग मां व पत्नी पर जमकर बरसा। इसके बाद पीड़ित परिवार को मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में कई घंटों तक मशक्कत भी करना पड़ी। बगल में दुबे के वहाँ उनको दुकान में गाँव के यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे गाँव की बोलाते हैं, गाड़ी गैंग करने लगे और अपने भाई को बोला लिए तीनों और औरत के दूगो अपनी माँ के सब आन के बोलने लगी और दुकान में हेल के और मारने पीटने लगे। मर्दाना औरत सब झोटा पेर के हमारा मारने लगी। हमारे बहू के धंसोड़ दी झोटा पेर के, हमारे बेटा के भी थी कालर पकड़ के सब गाड़ी देने लगे बेट उठा के और सब बेटे सब मारने पीटने लगी। सत्ता का रसूख दिखाकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित संतोष कांस्कार का कहना है कि जिन्होंने उनके परिवार के साथ मारपीट की है वे सभी सत्ताधारी कांग्रेस के लोग हैं। वहीं पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करा दिया गया है। इतना ही नहीं, अब इस मामले में आपसी समझौता नहीं करने पर पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। जी सर, उन लोग इतना ज़्यादा मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाए हैं। मेरा छोटा भाई जो शिक्षक है वो रांची अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और यहाँ पर राजनीतिक दबाव के कारण उसके ऊपर भी
FIR दर्ज करवा दिया गया है। मेरे पूरे परिवार पर FIR दर्ज करवा दिया गया है और सब लोगों से दबाव बनाया जा रहा है कि सुलह कर लो, नहीं तो तुम लोग को फंसा कर मार डालेंगे हम लोग। इतना ज़्यादा परेशान किया। हाँ, वही हमारे बगल वाले हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे बगल में दुकान खोलकर कंपटीशन कर रहे हो, ये बहुत बुरा कर रहे हो, तो तुम लोग को यहाँ से मैं भगा के दम लूँगा। बता दें, इस पूरे मामले में रामानुजगंज एसडीओपी नितेश गौतम का कहना है कि दोनों ही पक्षों ने काउंटर FIR दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। में आई थी, क्या पता चला था? रामानुजगंज निवासी संतोष काशीकार, इनके द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 20 तारीख की सुबह 10 बजे रामानुजगंज निवासी ही अरविंद दुबे, प्रदीप दुबे, विकास दुबे और उनके परिवार के अन्य 4 लोग हैं। जो ये प्रार्थी संतोष कांसीकार, इनकी जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के कोर्ट के सामने में इनकी दुकान है फोटोकॉपी की। वहाँ पर इन 7 व्यक्ति के द्वारा आकर के दुकान में घुस करके मारपीट की गई। जब थाने में हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमारे द्वारा एक संज्ञेय अपराध की सूचना को दर्ज करते हुए अपराध क्रमांक 41/21 कायम किया गया अंडर सेक्शन 294, 506, 323, 452 और 147-148 अंडर IPC। तत्काल हमारे द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और अभी वर्तमान में सभी आरोपी गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भिजवा दिया गया है। थाने में एक संज्ञेय अपराध की सूचना आई थी और इसमें गैर जमानती धाराएं भी लगी हुई हैं। तत्संबंध हमारे द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड में पेश करके हम आगे विवेचना कार्रवाई पूर्ण कर चलानी कार्रवाई माननीय न्यायालय कोर्ट में पेश करेंगे। वैसे तो हिंदुस्तान पथ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही की बात तो कही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दबंग पीड़ित को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। बहरहाल इस मामले में कार्यवाही होती है या नेताओं का सत्ता से मिला रसूख कायम रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।